मैं खबरदार कर देना चाहता हूँ। जो पुराने घर बन चुके हैं, अगर उन घर को तोड़ना है तो जो ऑफिसर उस वक्त थे, जिनके टाइम में बना है, वो पहले उस ऑफिसर के हाथ में हथियार डालो, उसको जेल भेजो, उसके बाद उन घरों पर आप कुछ काम कर सकते हो। उसके पहले करोगे ना तो मैं पब्लिक को लेकर सड़क पर उतरूंगा और मैं ईंट बजा दूंगा। अगर राजू कोकनी या इस तरह के कोई लड़के कंप्लेन करने वाले बैठे हुए हैं तो जो घर बना कैसे बना, क्या रात का अंधेरे में बन गया, आपने पैसे नहीं लिए उससे? और अगर वो घर बना है, उसको तोड़ना है तो उसके पहले इंक्वायरी करो कब ये घर बना है, कौन सा ऑफिसर ड्यूटी पे था, कौन सा पुलिस वाला ड्यूटी पे था, उन तीनों ने पैसे लिए, उनको सस्पेंड करो, जेल भेजो, उसके बाद उस घर पर कार्रवाई करो। मैं तमाम पत्रकार भाई जो हमारे पास हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं इस जिम्मेदारी को भी लेता हूँ कि अगर मैं इस इलाके से चुन कर आया हूँ तो मुझे इनकी बातें सुनकर उस पर कार्रवाई करवाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि आपने जो संजय वाघमारे की बात किया है वो एक नाकारा ऑफिसर है। वो ऑफिसर मैं खुद जानता हूँ, कलेक्टर के यहाँ मीटिंग थी और जो इलीगल जो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है उसको तोड़ना है। वो कहता है साहब यहाँ पर जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वहाँ पर मुख्यमंत्री के पार्टी के आदमी का बोर्ड लगा है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? ऐसा नाकारा ऑफिसर नहीं रहना चाहिए। मैं इसकी शिकायत मैंने यहाँ की जो अलका ससानी जी हैं उनसे किया, मैंने इसकी शिकायत जो है यहाँ के डीएमसी से किया हुआ है। अभी इलेक्शन चल रहा है, लेकिन ये आपकी जो शिकायत है बिल्कुल सही है। उनको यहाँ से तुरंत हटा करके उनको ऐसा डिपार्टमेंट देना चाहिए जहाँ कुछ लिखा पढ़ी का काम हो या कोई भी पब्लिक ग्रीवेंसेस का काम नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आदमी रिश्वतखोर भी होगा, वो आदमी दबाव में भी होगा, इसलिए उसको हटा देना चाहिए। और जहाँ तक आपका सवाल है कि यहाँ पर जो है पुराने घरों को जो यहाँ पर जो कुछ ऐसे आरटीआई वाले लोग हैं जो आरटीआई डाल के पैसा वसूलते हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ के कमिश्नर साहब से लेकर वार्ड ऑफिसर कहना चाहता हूँ कि मानपुर शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहाँ गरीब लोग बसते हैं। ये कोई ऑर्गेनाइज जगह नहीं है, यहाँ सरकार ने कोई बिल्डिंग बना के नहीं दिया हुआ है, जहाँ जिसको जगह मिली बना लेता है, लोग अपना सर छुपाते हैं। भारतवर्ष के नागरिक हैं और आपको मालूम होना चाहिए। सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बेहिस है, मोटी चमड़ी इनकी है। सबसे ज़्यादा आज जो है पॉल्यूशन इस इलाके में है, लोग टीबी से मर रहे हैं, लोगों के छोटे छोटे घर हैं, घरों के अंदर जो है कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है, टीबी बढ़ती जा रही है, लोगों की उम्र 40 साल 30 साल 40 साल में लोग मर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ भ्रष्टाचारी ऑफिसर आते हैं जिनका घर 20 साल पहले बना है, 30 साल पहले बना है, किसी इन्फॉर्मर को बुलाएंगे, उससे कंप्लेन कराएंगे और कहेंगे भाई हम क्या करें, मजबूर हैं, कंप्लेन हो रही है, हमको तोड़ना पड़ेगा। मैं खबरदार कर देना चाहता हूँ, जो पुराने घर बन चुके हैं, अगर उन घर को तोड़ना है तो जो ऑफिसर उस वक्त थे, जिनके टाइम में बना है, वो पहले उस ऑफिसर के हाथ में हथियार डालो, उसको जेल भेजो, उसके बाद उन घरों पर आप कुछ काम कर सकते हो। उसके पहले करोगे ना तो मैं पब्लिक को लेकर सड़क पर उतरूंगा और मैं ईंट बजा दूंगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कंप्लेंटर है तौफीक उर्फ राजू कोकनी, इसके बोलने पे ये बताते हैं उसकी कंप्लेंट ही सबसे ज़्यादा है, जो उसके बोलने पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो 4 मरतबा जो लोटस में घर तोड़ा गया है उसी की कंप्लेंट से तोड़ा गया, तो उस पर ऐसी क्या नहीं, मैं समझता हूँ मेरी भी थोड़ा कमी है इसके अंदर, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी कमी ये है कि मुझे उसी वक्त जाकर वार्ड ऑफिसर के पास उनका गिरबान पकड़ के बात करना चाहिए कि अगर राजू कोकनी या इस तरह के कोई लड़के कंप्लेन करने वाले बैठे हुए हैं तो जो घर बना कैसे बना, क्या रात का अंधेरे में बन गया, आपने पैसे नहीं लिए उससे? और अगर वो घर बना है, उसको तोड़ना है तो उसके पहले इंक्वायरी करो कब ये घर बना है, कौन सा ऑफिसर ड्यूटी पे था, कौन सा पुलिस वाला ड्यूटी पे था, उन तीनों ने पैसे लिए, उनको सस्पेंड करो, जेल भेजो, उसके बाद उस घर पे कार्रवाई करो। ये हम लोग, मैं गोवंडी की तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर सब के सब एक साथ खड़े हो जाओ। सर, ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से अलका ससाने यहाँ की वार्ड कमिश्नर बनी तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया है और लोगों की जो कंप्लेंट पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही। मैं अलका ससाने जी से बात करूँगा, देखिए आपके बारे में ऐसी शिकायतें आ रही हैं रोज़ाना। नहीं, ये चीज़ के बराबर है, लेकिन बोलने मतलब है और भी कंप्लेंट लोगों ने डाली है घरों की, लेकिन राजू कोकनी की कंप्लेंट पे क्यों घर टूटते हैं? मैं पूछता हूँ उनसे जाकर और मैं कल वार्निंग भी कर देता हूँ। अगर उसके बाद आपने तोड़ा तो मैं जो है कार्रवाई करूँगा कि जो घर आप तोड़ने जा रही है वो कब बना है, पहले इंक्वायरी करो, उस ऑफिसर को सस्पेंड करो और घर को तोड़ो। तो ऐसी क्या बात है सर कि राजू कोकनी के बोलने पे सब जगह एक ही नाम चला? अब ये मैं कैसे बताऊँ, ये तो ऑफिसर बताएगी, उससे पूछता हूँ मैं कि तुमने। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ऑफिसर खुद जो है दलालों को रख के कंप्लेंट करवाते हैं, तो सर इस पर क्या कहेंगे? मैं इसकी इंक्वायरी करता हूँ, पूछता हूँ आपने जो कहा बात है, मैं अपने लोगों से पूछता हूँ, वहाँ के अफसरों से पूछता हूँ, चेक कराता हूँ। अगर ऐसा है तो उस ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी है और अब जब लोग यहाँ रह रहे हैं तो क्या सरकार ने इसको अनुमति बढ़ानी चाहिए कि जो 14 फीट की हाइट था, क्या इसको बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं? हमने एक बार नहीं 10 बार कहा है
कि आज गलियों में 50-50 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं और वहाँ पार्किंग की जगह नहीं है और आप जो अब गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। अगर आप नागपाड़े पे चले जाएंगे, आप मदनपुरा चले जाएंगे, आप भिंडी बाज़ार चले जाएंगे, आप मलाड चले जाएंगे, तो रात को गाड़ियाँ चल नहीं सकती हैं। मेन रोड पर मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ नीचे पार्क हैं और 50 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। और आप जो है वहाँ इस तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं और यहाँ अगर किसी ने 14 फुट से 20 फुट बना लिया, 15 फुट बना लिया, परिवार बढ़ गया तो आप एक दिन में तोड़ देते हैं। बिल्डिंग 50 वाला बन सकती है और गरीब आदमी अगर अपना बाल बच्चों को बचाने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर थोड़ा सा ऊपर बना लेता है तो सरकार को उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको परमिशन देना चाहिए घर बड़ा करने के लिए।